शहबाज ने अपना मुंह भी खोला है कि सारा मास्टरमाइंड मैं हूं, सारा जो काम है वो मैंने किया है, मेरी जो बीवी है वो चाहती थी कि हम इस घर पे कब्जा कर लें। तो ये जो सारा गेम है ये सारी पैसे के लिए गेम की गई है, जायदाद के लिए गेम की गई है, ताकि जो खतून है सुमेरा बीबी है वो अकेली यहाँ पे राज कर सके। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने भी सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे और मैंने भी 4 से 5 लोगों के उनकी जो फैमिली है उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। किसी बंदे ने किसी इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि मारिया जो है उसके कातिल जो हैं उनको जो है सजा मिले। हर किसी ने यही बोला कि शहबाज जो है उसको बचा लो, शहबाज को बचा लो, शहबाज को बचा लो, शहबाज जो है बेकसूर है। लेकिन हकीकत में पूरी फैमिली को पता था, पूरी इस जो गंदी फैमिली है इनको पता था कि शहबाज जो है वो कसूरवार है। सब फैमिली को पता था कि इन्होंने ही किया ये सब कुछ। ऐसी जालिम फैमिली है, इस तरह की फैमिलीज होती हैं। ये तो एक इस्लाम पे भी दब्बा है और जो मुआशरा हमारा उस पर भी दब्बा है, ज्यादती की जा रही है। ऐसे लोगों को तो मेरे ख्याल में चपेरे मारनी चाहिए रोड पे खड़ा करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हफ्ता मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, टोबा टैक्सिंग केस के हवाले से आपको कुछ अपडेट जो है वो करता चलूँ कि इसमें नई अपडेट्स कुछ आई हैं, क्योंकि कल जो है वो अदालत में पेशी थी और अदालत ने जो है वो पहले जो है वो एक गलत खबर जो है वो चलाई गई कि 6 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड दिया है, लेकिन अदालत ने सिर्फ 2 दिन का जो है जिस्मानी रिमांड दिया है और मुल्जिमान को अपने जो पास रख लिया है कि हम मजीद जो है वो तफ्तीश करना चाहते हैं। अब नई तफ्तीश में आपको बताता चलूं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। ये सारी गेम किसकी है, कौन है इसके पीछे, मारिया का मर्डर किस टाइम हुआ और कब जो है फैसल ने उसका गला दबाया, आपको इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा। फैसल जो है बेसिकली मारिया जो है उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। फैसल जो है उसको जो है एक सिर्फ ड्रामा रचाया गया। ये ड्रामा किसने रचाया? शहबाज ने, क्योंकि इस पूरी गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो शहबाज है और शहबाज की बीवी सुमेरा बीबी है। क्योंकि सुमेरा बीबी नहीं चाहती थी कि इसके घर में कोई दूसरा जो है वो राज करे, क्योंकि जो मारिया है, मारिया की जो वालदा है वो 1 साल पहले उनका इंतकाल हो गया था और उसके बाद उसका जो वालिद है, अब बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं जिसके मुताबिक जो है ये भी जो खबर मिली हमें कि इसका जो वालिद है वो ज्यादती नहीं करता था, सिर्फ फैसल जो है वो ज्यादती करता था। और मारिया ने बहुत दफ़ा अपने भाई को मना किया कि आप मेरे साथ ऐसा ना करें, लेकिन ये चीज़ जो है वो तमाम तर खानदान को पता थी। खानदान वाले कहते थे कि तुम पुलिस के पास ना जाओ, तुम FIR ना करवाओ। एक दिन पहले जब मारिया की डेथ हुई उससे पहले इसका ताया जो है अब्दुल सत्तार का जो भाई है अमीन, वो इनके घर आता है और सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी होती है और ये फैसला किया जाता है कि मारिया जो है इस चीज़ पे किसी को नहीं बताएगी और आइंदा के बाद जो है फैसल जो है वो मारिया के साथ जो है वो कोई गलत कारी नहीं करेगा। लेकिन उसी असना में जो शहबाज की बीवी है सुमेरा, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। क्यों ना मारिया को जो है कत्ल कर दिया जाए और सारा फ़ायदा जो है मैं खुद उठाऊँ और सारी चीज़ें जो हैं मेरे पास हो, इस घर में मैं सुकून से रहूँ, मुझे कोई ना रोके क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, अपनी मर्ज़ी से सो जाऊँ, अपनी मर्जी से उठ जाऊं। मतलब कि एक जो खतून है वो राज करना चाहती थी घर में, एक खतून ने ही दूसरी खतून का मर्डर किया। इसमें सीन जो है इस तरह से है। अब इनिशियली जो रिपोर्ट हुआ तो पता चला कि मारिया जो है इसका जो मर्डर किया गया है ये गैरत के नाम पे किया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मारिया पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इसके गलत ताल्लुकात थे किसी के साथ, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। मारिया का किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मारिया का जो मर्डर है वो पहले ही जो है वो कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है फैसल को वहाँ पे बैठाया गया, इंसिस्ट किया गया शहबाज और सुमेरा की जानिब से कि आप जो है ये गैरत के नाम पे इसको मार देते हैं, ये इसके ताल्लुक हैं फलानी जगह पे फलाने बंदे के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो फैसल है उसने उसका गला दबाया और उस टाइम जो है उसका वालिद भी मौजूद था और शहबाज ने जो है वो वीडियो बनाई और ऐसी वीडियो बनाई कि किसी को लगे कि शहबाज जो है वाकई डरा हुआ है। कोई कुल्हाड़ी नहीं थी उस टाइम वहाँ पे और ना कोई पिस्तौल थी जो कि शहबाज के कन पट्टी पे किसी ने रखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। शहबाज ने सारी वीडियो बनाई और 2-3 दिन बाद जो है वो सारी जो वीडियो है वो वकील के पास जाता है। वकील क्या करता है, वो इस वीडियो को वायरल कर देता है और आपने पीछे वकील का बयान भी सुना है। वकील ने क्या बोला है कि मैं जो हूँ अगर ये सच्चे हुए तो मैं इनके साथ रहूँगा, अगर शहबाज जो है और इसकी जो बीवी है अगर ये झूठी हुई तो मैं इसका केस छोड़ दूंगा। और उसके बाद वकील जो है उसने केस छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अब इस केस में कोई जो है वकील नहीं है, पुलिस जो है इस केस की मुद्दई है, क्योंकि पहले शहबाज मुद्दई था। शहबाज ने अपनी तरफ से बड़ी जो अच्छी प्लानिंग की, लेकिन शहबाज जो है अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो सका। अब मजीद इस केस में यह है कि जो रिपोर्ट है DNA की वो
ابھی کچھ دنوں میں آ جائے گی، کیونکہ جو ہے پولیس کی جانب سے اور جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بڑا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ رپورٹ جو ہمیں جلدی چاہیے تاکہ ہم اس کیس کو وائنڈ اپ کروائیں، کیونکہ جو سینئر حکام بالا ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کیس کو آپ نے 1 منتھ میں جو ہے وہ کلوز کرنا ہے اور 1 منتھ میں اس کی مکمل جو ہے رپورٹ وہ چاہیے۔ اب جو والد ہیں عبدالستار جو ہیں ماریہ کے جو والد ہیں، ان سے ایک صحافی جو ہے وہ سوال کرتا ہے جب وہ عدالت میں یہ پیش ہوتے ہیں کل کہ ماریہ کو کس نے مارا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں بولتا کیونکہ وہ خود شرمندہ ہے کہ اس نے کیوں ساتھ دیا، اس نے کیوں بات مانی۔ حالانکہ یہ پوری جو فیملی ہے ان کو سب کو پتا تھا کہ ماریہ جو ہے، ماریہ کے ساتھ یہ غلط کاری ہوتی رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو ہیں پورے خاندان والے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ سارا کام چل رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو تو میرے خیال میں چپیرے مارنی چاہیے روڈ پہ کھڑا کر کے، یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، ایک اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کس طرح کی فیملی، اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں، کون ان سے پوچھے گا؟ میری جو درخواست ہے وہ حکام بالا ان سے بھی درخواست ہے تاکہ اس کیس کو جو ہے وہ صحیح طرح سے دیکھیں۔ جو اب نئے آفیسر آئے ہیں جن کے پاس یہ کیس گیا ہے وہ بڑی اچھی اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور اسی میں جو ہے شہباز نے اپنا منہ بھی کھولا ہے کہ سارا ماسٹر مائنڈ میں ہوں، سارا جو کام ہے وہ میں نے کیا ہے۔ میری جو بیوی ہے وہ چاہتی تھی کہ ہم اس گھر پہ قبضہ کر لیں اور ہم سکون سے یہاں پہ رہیں، کیونکہ اگر ماریہ چلی جائے گی، ماریہ چلے گئی اور فیصل جو ہے، فیصل کی تو ویسے شادی نہیں ہوئی، اور جو والد آج ہے کل والد جو ہے وہ انتقال کر جائے گا، فیصل جو ہے وہ بھی شادی کر لے گا اور فیصل کو کسی گھر میں کوئی نکر پہ جگہ دے دیں گے، فیصل تم یہاں پہ رہ لو۔ تو یہ جو سارا گیم ہے یہ ساری پیسے کے لیے گیم کی گئی ہے، جائیداد کے لیے گیم کی گئی ہے تاکہ جو خاتون ہے، سمیرہ بی بی ہے، وہ اکیلی یہاں پہ راج کر سکے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ لوگوں نے بھی سارے انٹرویوز دیکھے ہوں گے اور میں نے بھی 4 سے 5 لوگوں کے، ان کی جو فیملی ہے ان کے انٹرویوز کیے ہیں، کسی بندے نے کسی انٹرویو میں یہ نہیں کہا کہ ماریہ جو ہے اس کے قاتل جو ہیں ان کو جو ہے سزا ملے۔ ہر کسی نے یہی بولا کہ شہباز جو ہے اس کو بچا لو، شہباز کو بچا لو، شہباز کو بچا لو، شہباز جو ہے بے قصور ہے۔ لیکن حقیقت میں پوری فیملی کو پتا تھا، پوری اس جو گندی فیملی ہے ان کو پتا تھا کہ شہباز جو ہے وہ قصوروار ہے، سب فیملی کو پتا تھا کہ انہوں نے ہی کیا یہ سب کچھ۔ ایسی ظالم فیملی ہے، اس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک اسلام پہ بھی دبا ہے اور جو معاشرہ ہمارا اس پہ بھی دبا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ آپ اس کیس کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ آخر شہباز نے جو کیا اور جو سمیرہ نے کیا، ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیے؟ ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں، میری بھی دعا ہے اور آپ لوگ جو ہیں اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار بھی کرنا ہے کہ کیا شہباز جو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے؟ شہباز نے صرف پیسے کی لالچ میں، صرف جائیداد کی لالچ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اس کا مرڈر کیا۔ آپ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پنجاب، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔